क्या भारत अब पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की तैयारी में है? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है? Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is debris cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. मौका था, मीडिया के कैमरे थे और आर्मी चीफ के एक बयान की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देने लगी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, फिलहाल केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। अगर जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भारत उकसावे पर कैसे जवाब देता है। कैडेट्स अपने सैन्य करियर की शुरुआत से ही इस बेंचमार्क को बनाए रखें। Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is debris cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. दरअसल आर्मी चीफ पुणे के खड़कवासला में शनिवार को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए का 150वां पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर उन्होंने 355 कैडेट अफसरों की परेड की सलामी ली और इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। फ्लाई पास्ट में SU-30 MKI लड़ाकू विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, सारंग हेलीकॉप्टर, एरोबेटिक्स टीम और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने हिस्सा लिया। उसी दौरान उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह पारदर्शी हो गया है। 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। ऐसे में सैनिकों की तैनाती, ऑपरेशन और बॉर्डर एरिया में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तभी जीता जा सकता है जब देश के लोग सूचना देने वाले संस्थानों पर भरोसा करें। जिस देश के नागरिक और संस्थाएं एक दूसरे पर विश्वास करती हैं, वो देश हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है। जब युद्ध की गति बहुत तेज हो रही हो तो संसाधनों के दायरे में रहकर एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है ताकि तेजी से फैसले ले सकें। बहुत सारी तकनीकों और संसाधनों को संभालने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। भविष्य की लड़ाइयां केवल पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ी जाएंगी। अब इनमें जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉग्निटिव क्षेत्रों में भी लड़ा जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि मई 2025 में पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में देखी गई एकीकृत प्रतिक्रिया उस तरह की संयुक्तता पर आधारित थी जिसे एनडीए पहले दिन से बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारी रक्षा सेवाएं अपनी एकीकृत ढांचे की ओर मजबूत रही हैं, याद रखिए कि आगे चाहे हम कोई भी वर्दी पहने, आप सभी पुरुष और महिलाएं फिर से कंधा मिलाकर सेवा करेंगे। जनरल द्विवेदी ने इस अवसर को भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से बेहद खास क्षण बताते हुए याद किया कि 42 साल से अधिक पहले वो स्वयं इसी परेड स्थल से पास आउट हुए थे। बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की थी। इस दौरान भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात केवल 24 मिनट में पीओके से ऑपरेट 9 प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड और ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा, नूर खान, भोलारी और सुक्कुर एयरबेस को भी निशाना बनाया था, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था। सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान और कुछ कुख्यात आतंकी मारे गए थे, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हो गई थी।